आफियत के साथ सब कुछ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ही का एहसान व करम है हम सब बहनों पर, हम सब पर, कि अल्लाह ने हमारे लिए ऐसी मजलिसों में जुड़ना आसान किया। आज जो ज़माने में नेट जो है, इंटरनेट क्यों ना हो, मोबाइल क्यों ना हो, कहीं न कहीं ये जो है बहकाने का ज़रिया बन गया है, गुमराह करने का ज़रिया बन गया है, गुनाहों की तरफ ले जाता है। अल्लाह ने हम सब पर एहसान किया है, अपनी रहमतों में रखा है कि इसी मोबाइल के ज़रिए, इसी इंटरनेट के ज़रिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह को राज़ी करने वाले काम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और अमल की कोशिश और फ़िक्र कर। अल्लाह ने हम सब बहनों को यहाँ जोड़ा है ताकि हम वो अमल सीख सके, वो काम सीख सके, उनसे सीख सके जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में उनकी हयात में ही जन्नत की बशारत दे दी, है ना? तो हम ज़रूर ऐसों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, जिनको अल्लाह ने इसी दुनिया में अल्लाह उनसे राज़ी भी हुआ और अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी। जैसे कि आप सब बहनों ने जो पहली बार भी जुड़ी थी और अब भी जुड़ी है माशाल्लाह, जानती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हमने क्लास शुरू की थी। आज दूसरा हिस्सा है और जो बहनें पहली बार जुड़ी हैं, कोई अफ़सोस की बात नहीं, पहला हिस्सा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अगर मिस हुआ है तो कोई बात नहीं, आप बाद में जाकर सुन सकती हैं इंशाल्लाह। अब आगे बढ़ने से पहले पिछले हफ्ते का मैं छोटे-छोटे पॉइंट्स जो हमारे थे वो इंशाल्लाह मैं रिपीट कर लेती हूँ, ताकि आगे समझने में इंशाल्लाह हम सबको आसानी हो। देखिए, हर बार हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं, ऐसे ही हमारी क्लास आगे बढ़ती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बहुत सी बातें हमें पता है, क्योंकि जब से हम दीन में है ना? जब से हमने होश सँभाला है, कितने ही ऐसे वाक़यात हैं, कितनी ही बार हो सकता है अपनों से, हो सकता है हमारे टीचर्स के ज़रिए, है ना? आलिमों के ज़रिए या कहीं न कहीं बयानों में हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में सुना है, समझा है। लेकिन जब सुनते हैं तो क्यों सुनते हैं? समझते हैं तो उसका करना क्या है? तो अमल करना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में पिछले हफ्ते हमने जाना, उनकी पैदाइश के बारे में, है ना? किस बारे में? उनकी पैदाइश के बारे में कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 2 साल या तकरीबन बताया जाता है 2.5 साल छोटे थे। यानी जो हाथियों का साल कहा जाता है, जिसका ज़िक्र आता है हदीसों में, कि जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उसी के 2 साल बाद जो है, यानी तीसरा साल जो है हाथियों का, उस साल जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश। उनके वालिद माशाल्लाह बहुत बेहतरीन घराने से थे, खानदानी थे, सरदारों में से थे अल्हम्दुलिल्लाह, और तिजारत का काम होता था माशाल्लाह। उनकी अम्मी का ज़िक्र हमने जाना उसमें। अब मैं पूरे पॉइंट्स नहीं, हर नाम नहीं दोहरा रही हूँ, क्योंकि इस हफ्ते की भी बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करना बाकी है। मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि ये सब ज़िक्र हो चुका है पिछली क्लास में, ताकि आप अगर ना सुने हो तो सुन लें। ठीक है? उनके वालिद के बारे में हमने जाना कि फ़तह मक्का के बाद वो ईमान लाए थे। उनकी वालिदा के बारे में हमने जाना कि बहुत जल्द अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है ईमान लाए थे। और वैसे ही बहुत सी बातें हमने जानी कि कम उम्र में ही अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जब तिजारत शुरू करी, तो उसी दौर से माशाल्लाह उनका बहुत नाम, उनका जो किरदार था, उनके अखलाक से बहुत आम तौर पे लोगों को पता थे। उन्होंने अल्लाह ही के फ़ज़्ल-ओ करम से कभी कोई गुनाह, कभी कोई शिर्क, ज़िना, शिर्क और बुत परस्ती उस दौर में आम थी। तो जैसे कि हमें पता चलता है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ करम से तमाम गुनाहों से पाक थे, कभी इन गुनाहों की तरफ भी नहीं गए। वैसे ही ज़िक्र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का भी आता है कि कभी भी उन्होंने बुत परस्ती नहीं की और ऐसे गुनाहों में मुब्तला नहीं थे। क्योंकि कुछ सहाबाओं का ज़िक्र आता है कि शिर्क जैसे गुनाह थे या और जो दूसरे गुनाह थे उस दौर में जो आम थे, उन गुनाहों में वो मुब्तला थे, जिनसे उन्होंने तौबा की और अल्लाह के सामने जो है झुक गए, राज़ी हो गए अल्लाह के हर हुक्म से। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, तो वो ऐसे किसी भी गुनाह में नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے دوروں میں ان کی دوستی ہوئی، بہت بہترین بہت خاص دوست ہو گئے الحمدللہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت عطا کی گئی اور حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، انہوں نے فوراً قبول کی۔ تو سب سے پہلے مردوں میں، ٹھیک ہے، اگر تمام انسانوں میں جانا جاتا ہے کہ سب سے پہلے، اگر سوال آتا ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے پہلے کون ایمان پر تھے، تو الحمدللہ امہات المومنین پر آتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی الحمدللہ۔ لیکن اگر مردوں میں پوچھا جائے تو فوراً سب کی زبان پر نام آتا ہے، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی جو تھے وہ اس وقت کم عمر کے تھے، تو یہاں پر اگر عمر کے حساب سے یا سمجھ کے حساب سے آئے، اور حضرت علی تعالیٰ عنہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن دوستوں میں یا مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ۔ اور ایسا نہیں کہ صرف ایمان لے آئے، بلکہ اس کے بعد کے ہر عمل، ہر کام، ہر سوچ، ہر سمجھ، یعنی اٹھتے بیٹھتے اگر وہ کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں ہمیشہ وہ جو ہے ایمان کے ساتھ ہے نا، فکروں میں ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ کو راضی کرنے والی فکریں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی فکریں ہوتی ہیں۔ پچھلی بار ہم نے جانا تھا کہ کیسے انہوں نے اپنا مال کا زیادہ تر حصہ جو ہے غلاموں کو آزاد کرنے میں لگایا۔ اس میں ایک نام جو ہمیشہ ہمیں یاد رہتا ہے، وہ کس کا نام آتا ہے؟ تو جو الحمدللہ بلال تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، جن کو انہوں نے آزاد کیا۔ اب جب ہم سنتے ہیں آزاد کروایا تو ہمیں لگتا ہے ہاں کچھ قیمت دے دی اور آزاد کرایا ہوگا، لیکن نہیں، اس دور میں جو مشرک تھے وہ ایسے ہی مومن غلاموں کو آزاد نہیں کیا کرتے تھے، ان کی شرطیں بڑی عجیب ہوتی تھی، بہت زیادہ قیمتیں ہوتی تھی، راضی نہیں ہوتے تھے۔ ایسے بھی حال میں حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال کو جب رہا کروایا، جب ان کے مالک سے انہیں خریدا تو بہت زیادہ قیمت دے کر کے خریدا، یعنی وہ اللہ کی راہ میں غلاموں کو آزاد کرنے میں، مال خرچ کرنے میں کبھی کمی پیشی نہیں کرتے تھے الحمدللہ۔ اس کے بعد بہت سی باتیں ہم نے جانی، ہے نا، لیکن آج انشاءاللہ ان کی فیملی کے بارے میں، ان کے خود کے اہل و عیال کے بارے میں تھوڑا جانیں گے، اور ان کی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ امید کرتی ہوں سب بہنیں اس بات کے لیے تیار ہے، راضی ہے الحمدللہ۔ جیسے کہ پچھلی بار بھی میں نے آپ بہنوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اور آج دوبارہ سے شیئر کرتی ہوں کہ اللہ ہی کے فضل و کرم سے سب سے افضل انسانوں میں، یعنی سب سے بہترین افضل انسانوں میں، انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے بعد اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو وہ عشرہ مبشرہ کہے جاتے ہیں، اور ان میں سب سے افضل نام، سب سے اول نام جو آتا ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور اسی کے ساتھ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے پہلے خلیفہ نہیں، بلکہ اس لیے ان سے محبت کا حکم بھی آتا ہے ہمارے لیے، ان سے محبت کرنا گویا کہ ایسا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیثوں سے روایت ملتی ہے۔ اگر آج کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ ان سے پہلے کسی اور کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر کسی کو مانتا ہے، یا اس سے ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، یا نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی غلط الفاظ کہتا ہے یا ان کو کمی پیشی سمجھتا ہے، تو وہ سمجھ لے، وہ جان لے کہ یہ جو ہے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک حدیث روایت ملتی ہے، ایک مرتبہ ایک صحابہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ان سے کیا سوال کیا؟ دیکھو پہلے تو یہاں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کتنے اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ اور بنا کسی خوف کے سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، کیونکہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے جو سوال ہوتے ہیں عالموں سے یا اپنے آپ سے یا بزرگوں سے، وہ بنا وجہ کے سوال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر صحاباؤں کی فکریں ہوتی تھی کہ وہ صحیح باتوں کو جاننا، علم کو جاننا، تاکہ اس کے ذریعے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر سکے، ایسے سوال ہوتے۔ تو جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے محبوب کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
आयशा, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम उन्होंने लिया। तो उन सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं मर्दों में से पूछ रहा हूँ कि तमाम मर्दों में आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कितना प्यारा जवाब था, कि आयशा के वालिद। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद कौन है? तो वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ हमें बताना चाहते हैं कि जिनसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अपना महबूब, जिनसे बहुत मोहब्बत करते थे, तो हमें उनसे कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, है ना? तो उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले माँ आयशा तआला अन्हा का नाम कहा, लेकिन मर्दों में कौन? उन्हीं के वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम कहा गया। तो हमें भी उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी तारीफ, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनसे बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि अगर हम वादा करते हैं, हम दम भरते हैं, हम कितनी बार दावे करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, लेकिन जिनसे वो मोहब्बत करते थे, अगर हम उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमारे दावे और तमाम बातें क्या है, कम पड़ जाती है। आज बहुत से लोग हैं जो नौजुबिल्ला इल्जाम लगाते हैं, गलत अल्फाज कहते हैं, कमतर समझते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु को। लेकिन अगर कोई आपके सामने ऐसा जिक्र करता है, ऐसी कोताही गुस्ताखी करता है, तो क्या कर सकते हो? ये हदीस उनको बता सकते हो। क्या मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि तमाम मर्दों में अगर वो किसी को महबूब जानते हैं तो वो कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। कई हदीसों में ऐसा जिक्र आता है, कई हदीसों में जिक्र आता है, इंशाल्लाह हम आज की क्लास में जानेंगे और समझेंगे। और उसी सहाबा ने जब पूछा कि उनके बाद कौन, क्योंकि देखो ना कितना जानना चाहते हैं, कितना समझना चाहते हैं। पहले तो कहा कि सब में कौन, तो माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। पूछा मर्दों में कौन, तो कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक। और उनके बाद कौन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका नाम लिया? आपने कहा उमर, हजरत उमर का नाम लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हमें एक तरीके से वो तरतीब भी बताते हैं, वो बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु। उनके बाद कौन? तो हजरत उमर तआला अन्हु। इंशाल्लाह उनका भी हम करने की कोशिश करेंगे इस सहाबा से भी। लेकिन आज हमारा गौरव फिक्र हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में इंशाल्लाह। फिर उसके बाद उनके बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम बार बार कहते हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल, जिनको देखकर हमें अल्लाह के राजी करने के अमल सीखना चाहिए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिना शक व शुबा के हकीकत यही है कि हमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे जिंदगी जीना है, सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाना है, उनका हर हुक्म हमें अपनी जिंदगी में लाना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ईमान की कमजोरी की वजह से हम भूल जाते हैं या नहीं जान पाते कैसा किया जाए। तो सहाबाओं के जरिए हम सीखते हैं। और अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु के बारे में हम जानेंगे तो पता चलता है, एक किस्म से उलमाओं का ये कौल आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु जो है, एक किस्म से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्स ही थे। यानी जो भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते, वो भी वैसे ही करते। जो भी अखलाक, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर था, वो तमाम चीजें हजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु के। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक दोस्ती की मिसाल भी आती है। आज हमारे दोस्त कौन है, हमारे बच्चों के दोस्त कौन है, क्या उनके अखलाक है, क्या उनका किरदार है, हम नहीं जानते। अखलाक और किरदार बहुत दूर की बात है, ईमान किस पर है वो भी हम जो है नहीं गौर फिक्र करते। यहाँ पर जब कहा जाता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु जो है, कहीं ना कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्स, यानी मिरर इमेज जो कहते हैं ना, अक्स किसे कहा जाता है? जब शीशे में मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं अपने आप जैसा ही कुछ देखती हूँ, मैं वो नहीं हूँ। शीशे में सिर्फ मेरी परछाई या मेरा अक्स होता है, लेकिन वो हूबहू वैसा होता है जैसे मैं जिंदगी में होती हूँ, है ना? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु के बारे में भी यही कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर नहीं कहा जा रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके अंदर भी वो तमाम अखलाक, वो तमाम फिक्र, वो तमाम चीजें थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने जाना कि बचपन से ही वो हर गुनाह, हर शिर्क से दूर थे, कभी नहीं किया। हजरत अबू बकर के बारे में भी हमें यही पता चलता है रज़ियल्लाहु अन्हु। ऐसी ही बहुत सी चीजें हैं, नर्म दिल थे, खुश मिजाज थे, अमीन थे, सादिक थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बारे में भी ये तमाम चीजें पता चलती है ना? अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए मिसाल है ईमान की, कि कैसे ईमान लाया जाते हैं।
वो हमारे लिए मिसाल है अमल की, कि कैसे अमल किया जाता है। वो हमारे लिए मिसाल है अल्लाह को कैसे राजी किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एक वाक्य आता है, हदीसों के जरिए पता चलता है कि कुछ 38 लोग जो थे वो ईमान ले आए थे उस दौर में। कुछ 38 का जिक्र आता है। देखो, हदीसों में जब जिक्र आता है तो ये कभी कभी कुछ नंबर्स जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं। हम भी यहाँ पर तालिबे इल्म है, हम भी सीख कर आपको बताते हैं। हम में से कोई यहाँ पर आलिम नहीं है कि सालों से हमने सीखा है और उस बात के उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। हाँ, कभी अगर कोई सवाल करता है कि आप लोग अगर तालिबे इल्म है तो आप लोग क्यों बताते हो, ये काम तो जो बड़े आलिमों का है। तो देखिए, ये रीजन एक और इसमें आता है कि जो ऐसा जैसा इल्म हम तक पहुंचता है, खैर हम तक पहुंचती है, हम आपको बताते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि 100% ऑथेंटिक, 100% सही बातें जो है वो आप तक पहुंचाए जाए। लेकिन फिर भी हम बशर है, कोशिश होती है गलती ना हो, लेकिन हो सकता है हमारी जो बातें हो वो कहीं कहीं, क्योंकि हदीसों में भी पता चलता है कुछ नंबर्स में आगे पीछे, जैसे नबियाँ कितने थे, अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया अलैहि सलामों की जब गिनती आती है तो नंबर बताए जाते हैं, लेकिन कंफर्म नंबर्स नहीं मिलते, कम और पेश बताए जाते हैं। सालों का जिक्र भी कभी कभार आता है तो उसी में भी कमी पेशी बताई जाती है। तो यहाँ पर आता है, हदीस और रिवायत मिलती है कि तकरीबन 38 ईमान वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत अबू बकर जलानहू जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेशवर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम ईमान की दावत, इस्लाम की दावत खुलेआम नहीं कर सकते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, है ना, तकलीफ होगी, अभी रुकने का हुक्म दिया गया। वो वैसे ही क्या होते थे, बेचैन होते थे, वो फिक्र करते थे, और उन्होंने कहा कि हम खुलेआम खुले तौर पर लोगों को हक की तरफ नहीं बुला सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इजाजत दे दी तो हरम शरीफ के मुख्तलिफ एरियाज में जो है कुछ जो सहाबा उस वक्त ईमान ले आए थे वो पहुंचे, और उन्होंने खुले तौर पर जो है लोगों को हक की तरफ बुलाने की कोशिश और फिक्र की। ऐसे ही एक और हदीस भी आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में थे अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां पे जब दावत दे रहे थे लोगों को तो लोगों ने जो है उन्हें अजियत देने की कोशिश की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र ये से बार बार आता है कि हर बार जब वो दावत देने जाते या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नौजुबिल्ला कुछ लोग अजियत देने जाते तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वहां पर जो है लोगों के हाथों मार खाते, उनको अजियत दी जाती। तो यहाँ पर पता चलता है कि एक मर्तबा जो है जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तआला पर ये काफ़िर जो थे, ये मुशरिक जो थे हावी हो गए, उन्हें बेइंतहा मारने लगे। इतना मारा कि उनकी शक्ल तक नहीं पहचान में आ रही थी। यानी इंसान की जो है समझ में आता है ना शक्ल कहाँ है और पीछे सर के पीछे का हिस्सा कौन-सा है। लेकिन इतना मतलब मारा होगा, इतना लहू-लुहान कर दिया कि उनका चेहरा मुबारक तक समझ में नहीं आ रहा। और उस दौर में कबीले जो थे वो एक दूसरे का बहुत साथ देते थे। यानी अगर कोई शख्स मेरे कबीले का है, भले मुझे नापसंद हो, लेकिन क्योंकि वो मेरे कबीले का है तो कोई दूसरा कबीले वाला उस पर जुल्म नहीं कर सकता, उसको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था। तो जब उनके कबीले वालों को ये पता चला तो वो सारे वहां पहुंचे और उन्होंने उनको उनसे छुड़ाया, उन मुशरिकों से छुड़ाया, उनको उनके घर पहुंचा दिया गया वैसे ही जख्मी हालत में। और जब वो होश में आए, जब बहुत देर के बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने क्या किया, ये नहीं पूछा कि मेरी हालत कैसी है, मैं कितना जख्मी हूँ, मुझे आराम कैसे मिलेगा, कुछ नहीं होता हूँ। लेकिन जैसे ही उनका पहला सवाल जो उन्होंने किया अपनी वालिदा से वो यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल मुबारक। क्योंकि पता था मुशरिक क्या करते हैं, जब भी दावत दी जाती थी वो अजियत दिया करते थे। उन्होंने फौरन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर ख्वाही लेनी चाहिए। उनकी वालिदा ने कहा मुझे नहीं पता, उस वक्त तक उनकी वालिदा ईमान पर नहीं थी। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, बल्कि तुम अपना हाल देखो, तुम कितने जख्मी हो, कितनी मारें लगी है तुम्हें, तुम्हें कितनी तकलीफ दी गई है ना। देखो आज भी अगर हम हमारा बच्चा अगर जख्मी होकर आता है तो अगर वो कहेगा मम्मी मेरे फ्रेंड की क्या तबीयत है बताओ, तो हम उसका उसी पे चिल्ला उठते हैं ना कि पहले अपनी कंडीशन तो देख ले। हाँ, खुद को इतनी चोट लगी है, मार लगी, दोस्त की क्या फिक्र कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक माँ का दिल भी समझ में आता है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में यहाँ पर आता है रिवायत में कि उन्होंने कहा नहीं मुझे जानना है। उनकी माँ ने कहा पहले अपनी तबीयत तो संभाल लो, है ना, पहले दवा ले लो, कुछ खा पी लो। उन्होंने कहा, उन्होंने कसम खा ली कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं सही सालिम नहीं देख लेता
मैं कुछ नहीं खाऊंगा या कुछ नहीं पीऊंगा। अब कैसे पता किया जाता? तो हदीसों में कहीं ना कहीं रिवायत मिलती है कि उनकी अम्मी को कहा गया कि फला सहाबिया जो है उन तक खबर पहुंचा दी गई, वो पहुंची उनके घर। उनका जो नाम हदीसों में आता है वो उम्मे जमील आता है। अब कुछ कहते हैं कि वो हजरत उमर तला अन्हु की बहन थी, कहीं पर ये रिवायत मिलती है कहीं पर नहीं मिलती है, हत्ता कि हाँ उनका नाम मिलता है उम्मे जमील। ठीक है, तो वो जो भी थी वो ईमान वाली थी, लेकिन खुले तौर पर वो ईमान का ऐलान नहीं किया गया। वो उन तक पहुंचे और उन्होंने जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाल देखा, तो वो भी बहुत जो है वहां पर जो है रो पड़ी, वो कमजोर हो, मतलब बोलते ना इंसान को ऐसे हालत में देख के इंसान को तकलीफ पहुंचती है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? तो उन्होंने देखा कि उनकी अम्मी वहीं मौजूद है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से आहिस्ते से कहा कि आपकी वालिदा यहीं मौजूद है, तो क्या उनके सामने जिक्र करना सही होगा? तो उनके हजरत अबू बकर ने कहा कि हाँ, बेशक वो ईमान नहीं लाई है, लेकिन वो अमीन है, वो अमानत रखी है, यानी किसी और को वो ये बात नहीं बताएंगी। तो उन्होंने उन्हें खबर दी कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खैर से हैं। और जैसे कि पिछली बार मैंने आप सब बहनों को बताया था कि उस दौर में एक सहाबा के घर को जो है वो हिस्सा बना दिया गया था उस घर को, कि जहाँ पर हर मोमिन जो है ईमान वाले जो आकर इबादत कर सकते थे, अगर कुछ बातचीत करनी हो तो वहां जमा होते थे, जिसे दारे अरकाम कहा गया। तो कहा गया, उन्होंने बताया कि वो दारे अरकाम में है, हिफाजत से है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मैं खुद नहीं देख लेता मुझे तसल्ली, मुझे सुकून नहीं होगा। लेकिन अब कैसे ले जाते? तो कुछ वक्त गुजरा गया और रात के अंधेरे में उनकी वालिदा और उम्मे जमील जो थी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को सहारा देते हुए वहां तक ले गई, क्योंकि उनकी इतनी भी हालत नहीं थी, इतनी मारे पड़ी थी, इतनी तकलीफ दी गई थी कि वो चलकर खुद जा सके। तो सोचिए, दो औरतें जो है और एक मर्द को अगर सहारा दी, तो सोचिए कितने कमजोर हो गए होंगे, कितना मारा, कितनी अजियत दी गई होगी। इस हाल में भी फिक्र किसकी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जबकि उनकी खैर की गवाही उन्होंने दे दी, उस सहाबिया ने दे दी थी उनको खैर की गवाही, लेकिन नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। और जब वो वहां पहुंचे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां खैर से देखा, तब उनके दिल को सुकून आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बातचीत की, उनसे इजाजत ली और फिर वो अपने घर की तरफ बढ़े। ये मोहब्बत थी। आज हम दुनिया में हर तरीके से परेशान हाल होते, सब कुछ होते, लेकिन कभी हमारी फिक्र नहीं होती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है इस हाल में हमारे लिए। मौसम बदल जाते हैं, दिन और रात गुजर जाते हैं, तूफान आती है, बारिशें आती है, ग्रहण लगते हैं, हर चीज हो जाती है। हम दुनिया से पूछते हैं, गूगल से पूछते हैं कि क्या किया जाता है। कितने लोग हामिला औरतों के हिसाब से पूछते हैं, कितने लोग घर के हिसाब से पूछते हैं, कोई तो जानना भी नहीं चाहता कि ऐसे हालात में क्या किया जाए। सबका हिसाब होता है भाई जो नॉर्मल है, ग्रहण लगना नॉर्मल है, बरसात का आना जाना, बिजलियों का कड़कना, बादलों का गरजना, ये सब तो आम है। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है ना। हमारे बीच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हर हाल में हमें फिक्र होनी चाहिए कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म होता था, उनका क्या मामूल था। यहाँ सहाबाओं की मोहब्बत बताई जा रही है, कुछ जख्मी है, हालत खराब है, ये नहीं कि सेहत याफ्ता हो जाऊं फिर जाके मुलाकात करूं, नहीं, उनको सुकून नहीं था। और आज हमारा ये हाल है। मैं तो सोचती हूँ कभी कभार हमारा दिल बोलता है ना कि हम भी काश उस दौर में होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते, क्योंकि कभी कभी मोहब्बत की वजह से ये सवाल आते हैं दिल में। फिर मैं सोचती हूँ क्या हमारा ईमान इस काबिल है हमारा ईमान इस काबिल कि हम वो उस दौर में रह पाते? अल्लाह को पता था हम कितने कमजोर मखलूक है, हम कितने कमजोर है। उस दौर में जब सहाबाओं का जिक्र आता है, कैसी अजियत, कैसी तकलीफ, और क्या जज्बा ईमान के लिए, क्या मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तब याद आता है, बोलते ना आईना नजर आता है कि सच में हमारा क्या हाल है। आज उनकी सुन्नतों पर अमल करने में हम कमजोर पड़ते हैं, आज अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में हम कमजोर पड़ते हैं, लेकिन दावे मोहब्बत के बड़े बड़े किए जाते हैं। मुसलमान हूँ, जन्नती हूँ, ये दावे हमारे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हूँ, ये दावे हमारे बड़े हैं। शोर से जोश से हम कहते हैं, लेकिन कारनामे हमारे क्या है हम ही बेहतर जानते हैं। अगर कभी अपने आप से सवाल करना हो कि हम भी
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तो पहले देख ले कि उनकी उम्मत की असल पहचान क्या है, तो वो ये सहाबा है, जो उनके साथ थे, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का यहाँ पर जो ज़िक्र आता है अल्हम्दुलिल्लाह, कि ऐसी हाल में भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़िक्रमंद थे माशाअल्लाह। फिर ऐसी बहुत सी रिवायत मिलती है, बहुत सी रिवायत मिलती है। तो ये तो मैं बताना चाह रही थी कि मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसका दावा, जिसका दम हम भरते हैं, असल मोहब्बत तो ये थी। अल्लाह ही के फज़्ल व करम से इंशाअल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि हाँ, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तब उस मोहब्बत के लिए सुन्नतों को ज़िंदगी में लाएँगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब हम आ जाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक की फैमिली के बारे में। माँ-बाप के बारे में तो पिछले दौर में हमने समझा था, जाना था। आज उनकी जो कुछ फैमिली है उनके बारे में, यानी उनके अज़वाज, उनकी बीवियाँ कौन थी, कितनी थी, उनकी औलादों का जो ज़िक्र आता है हदीसों से, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हदीसों से या जो सीरतुल हज़रत अबू बकर सिद्दीक से जो हमें मिलता है रज़ियल्लाहु अन्हु की जो किताबों के ज़रिए या उलमाओं के ज़रिए या मुहद्दिसीनों के ज़रिए, तो वो पता चलता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने 4 बार निकाह किए। 4 निकाह हुए थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है? 2 ईमान से पहले, यानी जब ईमान लाए थे तो उनकी उम्र क्या थी? तकरीबन 38 साल की, 38, क्योंकि 40वें साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई, तो आप और मैं जानते हैं कि वो उनसे 2 ढाई साल छोटे थे, यानी 38 इयर्स के रहे होंगे जब, उससे पहले उनके 2 निकाह हो चुके थे। और ईमान लाने के बाद उन्होंने और 2 निकाह किए, ठीक है? अब कुछ नाम मुझे यहाँ मिले हैं, वो मैं आप बहनों के साथ में इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। तो जो 2 निकाह उनके ईमान लाने से पहले हुए, उसमें आता है कि जो उनकी पहली अज़वाज थी, उनकी पहली जो बीवी थी, उनका नाम बताया जाता है हतीला बिन्ते अब्दुल उज़्ज़ा, ठीक है? पहली बीवी का नाम बताया जाता है हतीला बिन्ते अब्दुल उज़्ज़ा। उनसे उनको 2 औलादें हुए, एक बेटा अब्दुल्ला बिन अबू बकर और दूसरी बेटी अस्मा बिनते अबू बकर, ठीक है? यानी पहली बीवी जो थी, उनसे 2 औलादें हुए, एक बेटा और एक बेटी। और जो दूसरी बीवी थी, जो ईमान लाने से पहले उनकी थी, वो थी उम्मे रुम्मान, ठीक है? उम्मे रुम्मान, और उनसे भी 2 औलादें हुई। पहला बेटा जो था उनका, वो था अब्दुर रहमान बिन अबू बकर, और जो बेटी उनसे पैदा हुई, वो थी अल्हम्दुलिल्लाह उम्महातुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है? तो ये 4 औलादें इन 2 बीवियों से हुई थी। और ईमान लाने के बाद जो 2 निकाह उन्होंने किए, उसमें से जो उनकी तीसरी बीवी थी, वो थी अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ मोहम्मद बिन अबू बकर। और जो चौथी बीवी थी, उनका नाम था हबीब बिनते खरजा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनसे उन्हें एक बेटी हुई उम्मे कुलसुम। अब इनका ज़िक्र आता है, उनकी बेटी उम्मे कुलसुम का, कि उनकी पैदाइश हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की फौत के बाद हुई, ठीक है? यानी 5 औलादें उनकी हयात में हुई थी, और और 1 औलाद उनकी हयात के बाद, यानी उनकी बीवी हामिला थी उनकी फौत के टाइम पे, और उसके बाद उनकी ये छठी औलाद यानी तीसरी बेटी पैदा हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके बारे में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की फौत की उम्र तकरीबन 63, 63 साल बताई जाती है, यानी 63 साल की उम्र में आप जो है अल्लाह के फज़्ल व करम से वो वफ़ात पा गए, ठीक है? तो 4 बीवियाँ, 6 औलादें, यानी 3 बेटे, 3 बेटियाँ। अभी यहाँ पर कुछ मुहद्दिसीन बताते हैं कि इन चारों में से 3 बीवियों का ज़िक्र आता है कि वो ईमान पर थी। एक बीवी, कौन? हतीला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती है, कोई ज़िक्र नहीं आता है कि वो ईमान पर थी या नहीं। तो कुछ यहाँ पर थोड़ा-सा इसके बारे में आता है, हो सकता है ईमान लाने से पहले वो वफ़ात पा गई हों, यानी वो फ़ौत हो गई हो, ठीक है? तो इसके बारे में हमें नहीं पता, और हम कुछ गलतफ़हमी नहीं पालेंगे। हमारे लिए इतना जानना काफ़ी है कि ये 4 बीवियाँ थीं, ये 6 औलादें थीं, ठीक है? और 5 जो औलादें थीं अल्हम्दुलिल्लाह वो सहाबाओं में गिनती आती हैं, लेकिन जो छठी उनकी औलाद थी, जो उम्मे कुलसूम उनकी बेटी थी, वो ताबैन में उनकी शुमार किया जाता है, क्योंकि वो बहुत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौत हुए थे, तो यानी उनके बाद पैदा हुई।
तो ये ताबायन में इनको शुमार किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो पहले तो जो बहनें मौजूद है मुझे बता सकती हैं चैट में कि यहाँ तक सबको सब समझ में आया, आवाज क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मैं आगे बढ़ूं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो देखो ये फैमिली के बारे में जानने का मकसद क्या है। नाम हमें देखो, अभी मैं सच बता रही हूँ, मैंने नाम लिखी हूँ बकायदा, चारों नाम मैंने लिखी हूँ, 6 औलादों के नाम मैंने लिखी हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है। हो सकता है 1 हफ्ते बाद मुझे याद भी ना हो, लेकिन ये जानना मेरे लिए क्यों जरूरी है, ये जानना उनकी फैमिली के बारे में मेरे लिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक सिंपल मिसाल में आज के दौर पे देखो, सहाबा सीरीज या सहाबाओं की जिंदगी के बारे में हम क्यों जान रहे हैं, कहानियों के तौर पे, किस्सों के तौर पे, कि क्या हुआ था उसके हिस्ट्री के तौर पे नहीं, कि मेरी लाइफ में अब मैं क्या करूं, मेरी लाइफ उनसे कैसे रिलेट होती है, उनसे मैं क्या सीख सकती हूँ जो मैं मेरी लाइफ में ले सकती हूँ, है ना। हाँ, हमल की नीयत से। तो यहाँ पर पता चलता है कि माशाल्लाह 4 उनकी बीवियां थी, 2 ईमान से पहले, 2 ईमान के बाद, 6 औलादें थी। आज हमारा क्या हाल है, आज हमारा क्या हाल है, वो हम थोड़ा समझेंगे इस बारे में। हम आज कहते हैं कि आज जो मॉडर्न सोसाइटी है या मॉडर्न जमाना है, बहुत सोच आगे हो गई है, मॉडर्न हो गए। मॉडर्न का मतलब मैं नाउजुबिल्ला वो वेस्टर्न वाला नहीं कह रही, नंगापन हो या बुराइयां हो, वैसा नहीं, मतलब सोच बहुत आगे है, हम आगे की सोच कर चलते हैं, मॉडर्न दिमाग का लोग ये मतलब निकालते हैं। सोच समझ कर फैसले करते हैं, सोच समझ कर सब कुछ करते हैं, है ना। आज की जनरेशन के लोग यही कहते हैं। और क्या सोचते हैं कि हमारी लाइफ परफेक्ट है, हम परफेक्ट सोसाइटी बना रहे हैं, परफेक्ट फैमिली बना रहे हैं, हम अपने आप को परफेक्ट लाइफ दे रहे हैं। लेकिन दरअसल परफेक्ट सोसाइटी, परफेक्ट लाइफ और परफेक्ट फैमिली अगर हमें जाननी है तो सहाबाओं की थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को इस्लाम के दायरे में रखकर जी। परफेक्ट सोसाइटी कैसे, तो उस दौर में इस्लाम आने के बाद, इस्लाम पर अमल जब होने लगे अल्लाह के हुक्म पर, तो माशाल्लाह जीना, बुराइयां, सहज कामें, जो भी गंदगी सोसाइटी में आज हमारे आम है ना, वो सब चीजें उस दौर में नहीं होती। अदल का मामला किया जाता था, चाहे कारोबार करे, चाहे किसी का हक क्यों ना हो, हर चीज। तो क्या होता था, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होती, इंसान को अल्लाह का खौफ था तो बुराइयों से बचता था। आज बदनजरी है, बद अखलाकी है ना, गुनाह आम है, इज्जत के मामले में औरत हो मर्द हो हर एक को खतरा है, हर एक को तकलीफ है। आज कितनी फिक्रें करनी पड़ती है ना हमें, क्या बच्ची जात को अगर हम कहीं भेज रहे हैं, तो यहाँ तक कि बच्चों के लाइन से भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की है तो ये फिक्र है, लड़कों के लिए भी ये फिक्र है। अगर लड़कों को भी हम भेजते हैं, तो हम डरते हैं क्या, इनके साथ गलत हो ना हो वो अलग है, लेकिन इनको अगर गलत संगत मिल गई, गलत लोगों के साथ है, तो कहीं हमारे बच्चों में बुराइयां ना आ जाए। उस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पर ऐसे लोगों ने अमल किए हैं, ऐसा अपना हिस्सा बनाया कि उन्होंने परफेक्ट सोसाइटी खड़ी कर कर दिखाई हमें, बेहतरीन। औरतों का आना जाना होता था, वो आती जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ था, लेकिन पर्दे की लाइन से, है ना, बदनजरी नहीं होती थी, बद अखलाकी नहीं होती थी। आज जिसकी हम फिक्रें कर रहे हैं ना, तो हम पूछते हैं भाई क्या सोल्यूशन है, हम गवर्नमेंट को इल्जाम देते, गवर्नमेंट खराब है, हम सिक्योरिटी वालों को खराब नाम बोलते हैं, भाई पुलिस वाले खराब है, ये खराब है, वो, हम सब में खराबियां निकाल रहे हैं। अरे लोग खराब है, मर्द खराब है, ये खराब है, वो खराब है। भूल जाते हैं कि उंगलियां सामने नहीं अपनी तरफ करनी है, कि मैं क्या हूँ, तो मुझे अपनी तरफ से तो कोशिश करनी है ना। बेशक देखो, बीमारी जैसे वायरल जब फैलता है तो बीमारियां आम होती है, तो क्या हम छोड़ देते कि अरे बाहर वायरल फैला हुआ है मैं क्या करूं, नहीं। अभी बहुत बड़ी बीमारी गुजरी 4 साल पहले, तो क्या हमने छोड़ दिया था, क्या है फैला हुआ मैं क्या करूं, अरे बीमारी फैली है, गवर्नमेंट की गलती है, इसकी नहीं, हमने फौरन प्रिकॉशन ली है, फौरन अपने आप को बचाने की कोशिश की। क्या किया हमने, हम अपनी सेहत का ख्याल रखने लगे, हम सेहत चीजें खाने लगे, अपने आप को परहेज करने लगे, है ना, मास्क पहनना शुरू हो गया, हाथ कवर करना, हाथों को धोना शुरू हो गया, बाहर जाना आना कम कर दिया। आज वही हम जो 10 बार घर से निकलते हैं, उस दौर में क्यों नहीं निकल रहे थे, अपनी जान की फिक्रें थी हमें, है ना। यही औरतें, देखो मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं किसी और पर इल्जाम नहीं लगा सकती, किसी और के बारे में नहीं कह सकती,
यही मैं जो हूँ, उस दौर में मैं घर के अंदर बंद रहना पसंद करती थी। क्यों? कोई बाहर बीमारी है, मेरी जान, मेरे खानदान, मेरे घर वालों की फिक्र में घर पे रहूं चलेगा। उस वक्त था कि अरे घर में बैठे बैठे कैद हूँ, चलो शॉपिंग जाती हूँ, चलो बाहर घूम आती हूँ। नहीं, क्यों? अरे बाहर जाऊंगी तो खतरा था। तो सोचो, जान के खतरे के लिए उस सब मेडिकल का खर्चा बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, वो सब चीजों में बचाने के लिए हम घरों में थे। लेकिन जब इस्लाम ये चीज का हुक्म देता है कि औरतें बिना वजह, बिना जरूरत बाहर ना निकले, तो हमारा कहना होता है क्या पाबंदियां औरतों पर डाली गई है ना, क्या पाबंदियां औरतों पर डाली गई। अल्लाह यही तो बता रहे। अल्लाह के जितने अहकाम और हुक्म सहाबा करते थे। कभी हमने किसी हदीस में सुना सहाबियों ने ये की, ये शिकायत की हो? नहीं। बल्कि अगर हुक्म के खिलाफ कोई चीज हो जाती, एक बहुत अच्छा वाक्य मुझे याद आता है कि हजरत उमर तला अनहु के खिलाफत में जो है मेहर को लेके जब कुछ फिक्स करने का कुछ बात चली, तो एक औरत ने खड़े होकर सवाल किया कि जब अल्लाह ने हमारे लिए आसानी रखी है कि हम मांग सकते, तो आप क्यों रोक रहे हैं? यानी जो अल्लाह के अहकाम है उसमें सोसाइटी भी ज्यादा कुछ रोक टोक नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह हमें बेहतर जानते हैं कि हमारी जरूरत है ना। हम औरतें घर पर थी, सेहत याफ्ता थी, अच्छी थी माशाल्लाह, कुरान से जुड़ी थी, घर वालों को वक्त दे रहे थे, घर को वक्त दे रहे थे। आज दोबारा हमारा रोना शुरू हो गया है ना, दोबारा हमारा वही रोना है जो कोविड से पहले वाला रोना होता। तो अब हमें गौर फिक्र करना है कि वो क्यों थी, वो जो बीमारी आई थी, मैं सोचती हूँ अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी हम सबके लिए। तो परफेक्ट सोसाइटी को अगर किसी को बनाना है तो सहाबाओं से सीखना है। परफेक्ट फैमिली, आज हम बोलते हैं एक शादी कर लो, एक बीवी संभाल ले, एक, और आजकल कम कर रहे हैं ना, बच्चे कम चाहिए, फैमिली छोटी चाहिए, ऐसा हो। नहीं, लड़के की एक उम्र होने दो, उसका घर बनाने दो, कमाने वाला होने दो, फिर शादी करेंगे। बेटी को ऐसा हो जाने दो, इतना बड़ा खानदान का मिलेगा तो शादी करेंगे। आज जो हमारी शर्तें शुरू हुई है, उस दौर में शर्तें नहीं हुआ करती। बालिग होते ही औलादों की शादी कर दिया करते थे। क्यों? बुराइयों से बचते थे। आज हमारी औलादों को वो उम्र तक हम रोक के रखते हैं कि वो लोग बाहर गुनाहों को देखकर, लोगों को गलत चीजों में देखकर उसमें मुब्तला हो रहे हैं, और फिर हम माँ बाप ही रो रहे हैं कि हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, हमारे बच्चे वैसा कर रहे हैं। है ना, सहाबाओं का ये हाल नहीं था। अब यहाँ पे देखो, वो जिक्र मैंने नहीं की कि इसमें से कौन सी बीवी उनकी और शायद पहले से बेवा थी या तलाकशुदा थी, ये सब कुछ जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि उस दौर में होता था। माशाल्लाह वो दौर ऐसा था कि एक भी औरत बिना निकाह के नहीं थी, और एक भी मर्द बिना निकाह के नहीं थे। आज हम देख लो कितनी औरतें बिना निकाह के, लोग माँ बाप परेशान है, उम्रें निकलती जा रही है, लेकिन निकाह नहीं हो रहा। मर्दों का भी हाल है वही पर, है ना। तलाकशुदा औरतें हैं, तलाकशुदा मर्द है, बेवा औरतें हैं, जिनकी बीवियां नहीं है, वो मर्द है, या कुंवारे ही सही लेकिन शादियां नहीं हो रही। उस दौर में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि इसके बारे में हदीसों से आता है कि माशाअल्लाह से उस दौर में जब तक वो आयत नहीं नाजिल हुई थी, चार बीवियों की लिमिट जो दी गई, एक करना है, एक, दो या चार कर सकते हो तो अदल के साथ चार करे, वरना एक ही करे। ये आयत जब तक नाजिल नहीं हुई थी, अल्लाह के फजलो करम से सहाबा ने कई शादियां की, एक, दो, तीन, चार नहीं, उससे भी ज्यादा करी हुई थी। लेकिन जब ये आयत नाजिल हो गई और उसके बाद एक और हुक्म आया कि पहली वाली बीवियों को छोड़ने का, यानी चार की लिमिट हो गई और अब किसी ने पांच की है, तो एक को छोड़ने का हुक्म नहीं था, बल्कि अगर सही तरीके से की है, हलाल तरीके से की है, तो निभाने का हुक्म दिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने वैसे ही रखी उन शादियों को, वैसे ही रखा। और उसके बाद जो है माशाल्लाह से सहाबाओं ने की, क्योंकि उस वक्त तलाकशुदा औरतें होती थी, बेवा औरतें होती थी। अब कितनी औरतें ईमान ले आती, शौहर ईमान नहीं ले आते, वो औरतें क्या करे, मर छोड़ दे रहे हैं उनको, वो औरतें क्या करे। कितने सहाबा जो है, जो शादीशुदा होते थे, वो जंगों में शहीद हो रहे हैं, उनकी औरतें क्या करे। शौहर शहीद हो गए, वो है, उनकी औलाद है, उनको सहारा कौन दे। तो वहां पर निकाह किया जाता था। अब कोई सहाबा है, उनकी बीवियां नहीं है, बच्चे हैं, और तो उनसे औरतें निकाह करती थी। यानी कितना बेहतरीन सिस्टमेटिकली वो चल रहा था, है ना। सोसाइटी को क्या किया जा रहा था, अपग्रेड किया जा रहा था, बेहतर किया जा रहा था, फैमिली बनाई जा रही थी माशाल्लाह से। और औलाद, हजरत अबू बकर की कितनी औलादें मैंने जिक्र की, अल्लाह के फजल करम से छह।
आज के दौर में अगर किसी को 6 औलादें हैं, आज के दौर की बात कर रही हूँ, अभी के जनरेशन में, तो लोग कहेंगे अच्छा ये मालदार होगा, पैसे वाले होंगे, इसके लिए 6 औलादें थी, है ना? वरना कहेंगे कि नहीं भई, आज के दौर में भई इतनी महँगाई है, 2 औलादें ही पाल लो, 1 बेटा और बेटी, बहुत बड़ी बात है। मैं सोचती हूँ महँगाई, आज का दौर, कल का दौर, पालने वाले हम हैं ही नहीं, पालने वाला अल्लाह है। औलाद जब दुनिया में आती है उसका रिस्क का इंतजाम अल्लाह करता है, आप और मैं नहीं करते। कोई एक वालिद या वालिदा मुझे बता दो जिसने अपने बच्चे को अपने दम पर पाला होगा, नहीं कर सकते हम। ये तमाम चीजें अल्लाह की तरफ से होती है। और यहाँ पे एक और मिसाल आती है, आप सबको जैसे मैंने अभी बताया कि जो उनकी छठी औलाद थी, जो उनकी तीसरी बेटी थी, वो उनके मरने के बाद पैदा हुई, और उनकी उम्र क्या थी? फौत के वक्त 63 साल। आज अगर मैं आप में से, मैं नहीं, आपने कहीं सुना हो कि भाई एक 60 साल के बुजुर्ग को, एक 60 साल का शख्स है, उसको औलाद हुई, तो हमारी सोसाइटी में सारे के सारे मुंह चलने शुरू हो जाते। अरे, ये उम्र तो दादा और नाना बनने की है उसकी, उसकी औलाद को औलादें हो रही है और उसको औलाद हो रही है। अरे वाह! या तो मजाक उड़ाया जाता है कि अरे देखो ये उम्र में भी औलादें हो रही है, तो ये उम्र में भी वो मियाँ बीवी वाले काम कर रहे हैं, नौजुबिल्ला, ये हंसी मजाक में उड़ाया जाता है उनके बारे में। या तो लोग इल्जामों पे लगाते, भाई ये उम्र में कर रहे हैं, शर्म नहीं आती क्या, नौजुबिल्ला, ये सब अल्फाज कहे जाते हैं आज की सोसाइटी में। और कितना तो हाल ये देखा गया है कि अगर इस उम्र में सच में किसी को औलाद होने वाली हो, तो लोग डर की वजह से नौजुबिल्ला औलाद को जाया करा देते कि भाई लोग क्या कहेंगे, कि इस उम्र में आके मुझे औलाद हो रही है। पता है, ये चीज आज की सोसाइटी, कहाँ से हमारी परफेक्ट फैमिली या परफेक्ट सोसाइटी हुई, कहाँ से हुई परफेक्ट? यहाँ पर हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक से बहुत कुछ, मैंने कहा ना, सिर्फ ईमान की लाइन से नहीं, फैमिली की लाइन से भी, इबादत की लाइन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है माशाल्लाह। तो ये रही उनकी फैमिली की बातें माशाल्लाह, ये बताने का मेरा मकसद था कि हम औरतें, देखो मैं यकीन से कह सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक बीवी हूँ, कि अगर मुझे कोई कहे कि अगर तेरे शौहर दूसरी शादी करेंगे तो तुझे चलेगा क्या, तो कॉमन बात है, मैं पहले ना ही कहूंगी। और देखो, हम कोई भी चीज बांटना नहीं चाहते, कोई भी चीज बांटना नहीं चाहती। इनफैक्ट एक ही घर में अगर सास और बहू रहती है तो उनके बीच में आपस में प्रॉब्लम क्या रहती है? वो भी औरत है, वो भी औरत है, प्रॉब्लम क्या है? कि हम बांटते हैं घर को, या इसका हुक्म या उसका हुक्म होता है ना, प्रॉब्लम असल ये है, बांटना, शेयरिंग बेसिस पे प्रॉब्लम है। माँ का होता है मेरा बेटा है, मैं बहू से शेयर नहीं करूंगी, बीवी बोलती है मेरा शौहर है, मैं उसकी माँ से शेयर नहीं करूंगी। हम असल मुद्दों पे नहीं जाते, हमें लगता है सास और बहू का झगड़ा है, उनका नहीं रहता है, प्रॉब्लम ये है ना? लेकिन अगर मुझे कोई ये कहे कि एक औरत है जो बहुत बेसहारा है, अल्लाह ना करे, हो सकता है वो नौजुबिल्ला कोई गलत रास्ते की तरफ चला जाए, हाँ, और अगर ऐसे टाइम पे कोई मुझे कहता है तो मैं कहूंगी भाई वो गुनाह में पड़े, वो नौजुबिल्ला खतरे में जाए, वो बुराई में जाए। अगर सच में मेरे शौहर अदल कर सकते हैं, अदल कर सकते हैं, तो भाई ठीक है, अल्लाह के लिए मैं राजी हो जाऊं, है ना, अल्लाह के लिए मैं राजी हो जाऊं। वरना नहीं, अगर वो अदल नहीं कर सकते दोनों में, तो भाई इसको कुछ और सहारा हम ढूंढ लेंगे, लेकिन नहीं, क्यों? अगर अदल नहीं कर पाए तो उन पर गुनाह है। तो बताने का मकसद ये कि हमें सहाबाओं से बहुत कुछ सीखना है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब फिर मैं आगे आ जाती हूँ, वरना यहीं पर वक्त हो चलेगा, थोड़ा ही मिनट हमारे पास है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ में आया होगा उनकी फैमिली के बारे में। ठीक है, अब उनका मकाम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मकाम क्या है, वो थोड़ा-सा यहाँ पर हम जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सही बुखारी में एक हदीस रिवायत मिलती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जो है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ओहद पहाड़ पर चले, उस पर चढ़ाई की उन्होंने, तो वो पहाड़ हिलने लगा। हिलने लगा मतलब, तो मुफस्सिरीन बताते हैं, मुहद्दिसीन बताते हैं, जैसे ज़लज़ला आता है ना, हल्का-सा, जैसा ज़लज़ला जैसे आने लगा, यानी वो ज़मीन हिलने लगी, वो पहाड़ हिलने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा? "ए ओहद पहाड़, ए ओहद पहाड़, तुम मत हिलो, इसलिए कि इस वक़्त तुम्हारे ऊपर", अब ये 2 हदीसें मिलती है, एक में बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे ऊपर एक सिद्दीक और शहीद मौजूद है, और एक रिवायत में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और शहीद मौजूद है।
ठीक है, ये जिक्र आता है अल्हम्दुलिल्लाह के ओहद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ से ये कहा और उसका हिलना रुक गया, उसका हिलना रुक गया। तो ऐलान उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया था। नबी कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक तलान। और शहीद कौन थे? तो हजरत उमर और हजरत उस्मान, इनके बारे में हमने जाना ना कि उन्हें शहीद किया गया। तो ये बात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त बता दी, लेकिन यहाँ पर अहमियत बताई जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि हिल मत, तुझ पर ये खास मोहतरम लोग मौजूद है, माशाल्लाह। बल्कि इसी दौरान एक वाकया और बताया जाता है कि जो अबू सुफियान थे, जो मुशरिकों की तरफ से थे, जब ओहद की तरफ मुंह करके उन्होंने आवाज लगाई और सवाल किया कि ओहद पर जो लोग हैं उनमें क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको जवाब ना दिया जाए। तो सब खामोश थे। फिर उसने सवाल किया, क्या उसमें अबू बकर सिद्दीक तलानहु मौजूद है? तो जवाब नहीं दिया गया। फिर उसने सवाल किया, क्या उमर मौजूद है? जवाब नहीं दिया गया। फिर सवाल किया, क्या उस्मान मौजूद है? जवाब नहीं दिया गया। अब ये बात यहाँ क्यों बता रही हूँ कि यहाँ देखो वो मुशरिकों की तरफ से है उस वक्त, अबू सुफियान जो है उस वक्त मुशरिकों की तरफ से है, जो दुश्मन इस्लाम में से है, वो भी जानते हैं कि यहाँ पर एहतराम की और यहाँ पर क्या तरतीब है कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक तलानहु, फिर हजरत उमर तलानहु और फिर उस्मान तलानहु है। लेकिन आज कई मुसलमान हैं जो ईमान का दावा करते हैं और तरतीब को बदलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुछ और तकनीक बनाते हैं, कुछ अपने हिसाब से हिसाब किताब वहां रखते हैं, शिकवे शिकायत करते हैं, नौजुबिल्ला तहमत इल्जाम लगाते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत अता। एक मुशरिक के ग्रुप से थे वो उस दौर में, है ना, हजरत अबू बकर हजरत अबू सुफियान जो थे, वो उस वक्त उनकी तरफ से थे और वो कह रहे हैं, ललकार रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन तरतीब भी कैसी बेहतरीन, उनको भी इस बात की समझ थी, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही एक औरत का वाकया जिक्र आता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुई और उसने सवाल किया। उसने कहा कि मैं आपसे कुछ चीज का जो है वादा चाहती हूँ। कोई बात उसने कही कि मैं इस चीज का वादा चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये चीज तुझे मुझसे मिल जाएगी, यानी उन्होंने वादा ले लिया। और उसने कहा कि अगर मुझे आप ना मिलो तो, अगर तुम मुझे ना मिलो तो, यानी वादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही, उन्होंने कहा कि मिल जाएगी वो चीज। और अगर आप मुझे ना मिलो तो बोले हजरत अबू बकर सिद्दीक से ले लेना, और अगर वो ना मिले तो बोले उमर से ले लेना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि मेरे बाद कौन? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक तलान हो, और उनके बाद कौन? हजरत उमर रजी तलान हो। तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है, कितने ही ऐसी, मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने हदीसें लिखनी शुरू करी तो इतनी हदीसों में ऐसी ही मिलती जुलती रिवायत मिली है जहाँ पर ये तरतीब बताई जा रही है, सीक्वेंस जो हम कहते हैं ना, जो खुलफाए राशिदीन का कहा जाता है, अशरा मुबशरा का कहा जाता है, तो ये तरतीब मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर उसी के साथ मैंने पिछली बार आपको बताई थी कि उनको लकब मिला था अतीक का, क्योंकि तिरमिजी की हदीस से रिवायत मिलती है कि माँ आयशा तला अनहा से ये मफहूम है कि उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अल्लाह की तरफ से क्या है, और जहन्नम से आजादी है किसे? हजरत अबू बकर तआला अन्हु को। तो उनको ये क्या नाम दिया गया, क्या लकब दिया गया? अतीक, जो आजाद है जहन्नम से। क्योंकि देखो जन्नत में तो हर मुसलमान जाएगा, लेकिन कुछ मुसलमान जहन्नम में होते हुए जाएंगे, है ना, जहन्नम में होते हुए जाएंगे। लेकिन हर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या था? अतीक लकब था, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से उन्हें जहन्नम से आजादी थी। और फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक और मिलती है, अशरा मुबशिरा का तो मैंने जिक्र की हूँ, दोबारा बताती हूँ, क्योंकि हम कहते हैं हर मुसलमान जन्नत जाने वाला है, बेशक। लेकिन आप लोगों को पता होगा सूरह एराफ में हमारा जिक्र हुआ था कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जहन्नम नहीं जाएंगे, बेशक जहन्नम नहीं जाएंगे, लेकिन वो जन्नत में भी दाखिल नहीं होंगे। वो जो बीच की दीवार है वो उस पर खड़े रहेंगे, वो उस पर होंगे, वो हसरत बड़ी निगाहों से जन्नत की तरफ देखेंगे, जहन्नम की तरफ नहीं देखेंगे, है ना। तो ये भी पता चलता है कि कुछ लोग होंगे
तो जहन्नम तो नहीं जाएंगे लेकिन जन्नत में भी दाखिल नहीं हो पाएंगे। तो अल्लाह हमें जन्नतियों में से बनाया। वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दे दी थी जन्नत की, किसे? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को। और उन्हीं के साथ जो 9 नाम आते हैं, तो ये वो हदीस से रिवायत मिलती है तिरमिजी की, जहाँ पर ये 10 सहाबाओं का नाम तरतीब के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामो नाम से कहा। क्या? हजरत अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा, जुबैर, जो भी और बाकी के नाम हैं, पूरे 10 नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कहे गए कि ये सब जन्नती है। और इसके अलावा भी बाकी सहाबा अल्लाह के फज़्ल-ओ करम से जन्नती ही है, लेकिन ये 10 नाम हदीसों से रिवायत कसरत से मिलती है माशाअल्लाह। ठीक है? फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक और हदीस से रिवायत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो लोग ईमान की हालत में बड़ी उम्र में मरेंगे, यानी जो कहते हैं ना उम्र गुजर जाती है, ओल्ड कह सकते हैं, बुजुर्ग होकर के जिनका इंतकाल होगा ईमान की हालत में, जन्नत में वो सारे यंग हो जाएंगे, सारे जवान हो जाएंगे। ठीक है? वो बुजुर्गी में फौत हो गए ईमान की हालत में, लेकिन जन्नत में सारे जवान हो जाएंगे। उन सब के, अब ये सब कौन हुए? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक, तमाम के जो भी लोग ईमान की हालत में बुढ़ापे की उम्र या बड़ी उम्र में फौत होंगे, तो उन सब के लीडर पता है कौन होंगे जन्नत में? हजरत अबू बकर तलानहू और हजरत उमर तलानहू। ये दोनों ऐसों के सरदार होंगे जो बड़ी उम्र में फौत हुए और जवान रहेंगे जन्नत में। और वैसे ही एक और हदीस में रिवायत मिलती है कि जो लोग कम उम्र में फौत हुए, ईमान की हालत में, ईमान शर्त है, ठीक है? ईमान की हालत में यंग यानी जवान या कम उम्र में जो फौत हुए, उनके लीडर कौन रहेंगे? तो हसन और हुसैन तलान हुए। ये दोनों उनके सरदार रहेंगे जो कम उम्र में फौत हुए, और जो बुजुर्गी में फौत हुए उनके सरदार हजरत अबू बकर और हजरत उमर तआला अन्हु रहने वाले। माशाल्लाह कितनी सारी प्यारी प्यारी बातें हमें पता चल रही है ना। तो सोचो, अब मैं सोचने लगी अल्लाह मेरी उम्र तो अभी तकरीबन अभी मैं 40 साल की हो गई हूँ, तो अल्लाह अब मैं किस काउंटिंग में जाती हूँ? एक होता है ना, हम हमेशा औरतें कहती हैं हम जवान ही है, तो मैं सोचती हूँ अल्लाह मैं किसी भी उम्र में फौत हूँ अल्लाह, मेरी सरदारी, हम बेशक हम औरतें हैं लेकिन एक बोलते ना एक हिसाब से मैं सोचती हूँ। मैं बोली अगर मेरे शौहर मेरे बच्चे हम भी है, तो अगर बुजुर्गी में होंगे तो सरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रहने वाले हैं, और अगर जवानी में अगर किसी की फौत होती है तो हजरत हसन और हजरत हुसैन तआला रहने वाले हैं, उनके लीडर जन्नत में। माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बेहतरीन बातें पता चलती है ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजलिसों का आने का, सुनने का, सीखने का ये फायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? फिर एक और रिवायत, एक और हदीस से एक मफ़हूम अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी हदीसों में पता चलता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में। और एक हदीस में पता चलता है जन्नत के कितने दरवाजे हैं। कोई बहन अगर चाहे तो प्लीज़ मुझे चैट में लिख कर बता दो। मैं चाहूँगी कि बहनें भी मेरे साथ, मुझे पता तो चले मौजूद है। वैसे तो माशाअल्लाह बहुत सी बहनें मौजूद है। नहीं, 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 नहीं। जन्नत के 8 दरवाजे अल्हम्दुलिल्लाह, जहन्नम के 7 दरवाजे, ठीक है? अल्लाह के फज़ल व करम से तो 8 दरवाजे सोचिए। और आठों दरवाजे से हज़रत अबू बकर तआला अन्हु को पुकारा जाएगा कि आप इस दरवाजे से आइए, आप इस दरवाजे से आइए, आप इस दरवाजे से आइए। यानी जो 8 दरवाजे हैं वो सबके अपने नाम हैं। सलाह बाबू सलाह है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हर अमल के बेसिस में माशाल्लाह दरवाज़ों के नाम हैं, रोज़ों के हिसाब से है, खैरात के हिसाब से है, सबके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह दरवाज़े हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तआला अन्हु को हर दरवाज़े से पुकारा जाएगा, इजाज़त होगी, वो जिस चाहे उस दरवाज़े से दाखिल हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर वो अमल किया जो अल्लाह के हुक्म से करना है, और वो हर अमल उन दरवाज़ों का है। एक हदीस से रिवायत मिलती है, इससे पहले भी मैंने बताने की कोशिश की थी कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही अचानक अपने सहाबाओं से सवाल किया कि आज तुम में से कोई है जिसने रोज़ा रखा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तआला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं हूँ, मैंने रखा है रोज़ा। फिर पूछा गया कि तुम में से कोई है जिसने जनाजे में की नमाज पढ़ी और तदफीन में शिरकत करी, यानी जनाजे के साथ गए, जनाजे की नमाज भी पढ़ी, और जब दफन किया गया उस वक्त तक भी वो मौजूद थे। क्योंकि बहुत मर्तबा होता है कितने लोग सिर्फ मरहूम को देख आते हैं, कितने लोग जनाजे की नमाज तक या जनाजे के साथ होते हैं, और कितने लोग तदफीन में होते हैं। या तो
कोई होता है पूरे वक्त हो, कोई आधे वक्त होता है, लेकिन पूछा क्या पूरे वक्त कोई थे? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हाँ। और ये सवाल नहीं कि कभी किया था कि नहीं, आज, अब, आज की तारीख में किया है आपने? तो बोले हाँ मैंने किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया पूरे महफिल में, मैंने किया है। फिर पूछा क्या कोई है तुम में से जिसने मिस्कीन को खाना खिलाया? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया हाँ मैंने ये अमल किया है। फिर पूछा क्या तुम में से कोई है जिसने मरीज की इयादत की, यानी कोई बीमार है उसको जाके सवाब मतलब उसकी खैर खबर ली हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जी हाँ मैंने दी। और इसके बारे में आता है हदीसों में, तो उन्होंने रोजा रखा था, वो निकले तो उनको पता चला कि कोई फौत हो गए है, तो शामिल हो गए जनाजे में, गए नमाज पढ़ी जनाजे की, तदफीन तक रुके। फिर जो है कोई भूखा उनको मिल गया तो उसको जो था वो खाना उन्होंने दे दिया। और पता चला कोई सहाबा थे जो हमेशा साथ आते थे, वो नहीं मौजूद थे, तो गए उनके घर और पता चला वो बीमार है, तो उनकी हाल और खैर खबर ले आए। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बताया जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि वो एक दिन का मामूल था, बल्कि ये उनकी हमेशा की जिंदगी का मामूल था कि जितना हो सकता वो बेहतरीन कामों में मुब्तला होते, नेकी के कामों में, खैर के कामों में। बल्कि इस ये जो हदीस मैंने आपको बताई, इसमें आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी बशारत दी कि जो भी शख्स रोजे रखता है, जनाजे की नमाज और तदफीन, अब हम औरतें बोलेंगे अल्लाह हम तो इसमें शामिल नहीं होते, तो अल्लाह हमारी नियतों को जानता है। अगर पता चले किसी की फौत का, तो उसके लिए कसरत से दुआएं करें, ठीक है, कसरत से दुआएं करें, इस्तगफार की, उनकी आसानी के लिए दुआएं इंशाल्लाह करें, है ना, वो उसमें शामिल होते हैं। मिस्कीन को खाना खिलाता है और मरीज की इयादत करता है, वो जन्नती है। देखो ये और एक बशारत दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही उनके अमाल थे नेकियों के। एक हदीस जो बहुत आम तौर पर है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है हमेशा हमेशा कसरत से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ कंपटीशन किया करते थे। क्या कंपटीशन? ये नहीं कि किससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते, कौन बड़ा कौन छोटा, नहीं, नेकियों में कंपटीशन। कैसा? सही तरीके से। अच्छा, आज जो हमारा कंपटीशन होता है ये वाला नहीं होता है कि भाई मैं ज्यादा करूंगी तो मेरा नाम होगा, मेरा ये होगा, नहीं, दिखावे वाला, रियाकारी वाला नहीं, लेकिन अल्लाह की राह में हम कर देंगे, हम ज्यादा करेंगे। तो उनकी हमेशा से कोशिश होती थी कि मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक तलानहु से सबकत ले जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, उनको मैं पीछे कर दूं। तो वो खुद बताते हैं, अबू दाऊद की हदीस एक रिवायत मिलती है कि हजरत उमर तलानहु कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि सब लोग जो है सदका और खैरात करें, अल्लाह के राह में खर्च करने का हुक्म दिया। तो मैं बहुत खुश हुआ कि उस वक्त मेरे पास माल मौजूद था, तो मैं फौरन में जो है वो माल लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ और मैंने उनके सामने पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई ये सब यहाँ लाया तो घर वालों के लिए कुछ छोड़ा? तो बोला हाँ, 50% यानी अपने माल का जो भी हिस्सा था, आधा मैं आपकी खिदमत में अल्लाह की राह में खर्च कर रहा हूँ और आधा मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। फिर अब वो इंतजार करने लगे हजरत अबू उमर तलानहु कि अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक तलानहु आएंगे और उनका भी देखूंगा मैं, यानी कंपटीशन चल रहा है ना। और हजरत अबू बकर सिद्दीक तलानहु आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो भी उनको अल्लाह के राह में खर्च करना था सब पेश किया। और वही सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी किया कि घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अन्हु का जवाब, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी ऐसा ईमान नसीब करे, उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ आया हूँ, बाकी सब मैं अल्लाह की राह में खर्च करने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा नहीं कि मेरे घर वालों को मैं क्या करना उनके लिए, मैं सब अल्लाह के राह में दे रहा हूँ? नहीं, वैसा तकब्बुर नहीं कि मैं छोड़ा हूँ, मेरे घर वालों के लिए भी मैंने छोड़ा है। क्या छोड़ा है? तो मेरे अल्लाह को और मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को। तो सोचिए, माल और तमाम चीजों से अफजल क्या है? सबसे बेहतरीन तो वो अल्लाह के लिए और अपने घर वालों को छोड़ आए थे, और वैसे ही वो अल्लाह के राह में खर्च करने वालों में से थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु कहते उस वक्त मैंने अपने आप से कहा कि मैं कभी अबू बकर से सबकत नहीं ले जा सकता। देखो यहाँ पर दुनियाई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि किसका घर बड़ा, किसके पास गाड़ियां बड़ी, किसके पास कितने अच्छे जेवर, नहीं, बल्कि अल्लाह के राह में खर्च करने पर, अल्लाह के राह में निकलने पर यहाँ पर हो रहा है।
लेकिन क्या कह रहे हैं हजरत उमर कि मैं कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से सबकत नहीं ले जा सकता। और ये सिर्फ उनकी जिंदगानी के बारे में नहीं है, उनके मरने के बाद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद भी जब खिलाफत हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की थी, वो हमेशा कसरत से हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को याद किया करते थे, उन्हें दुआएं दिया करते थे, और हमेशा कहते थे कि हाँ, वो अबू बकर मुझसे इस काम में बेहतर थे, लोगों को समझने में बेहतर थे, इस्लाम के बारे में वो बेहतर जानकारी रखते थे, उनका ईमान मुझसे ज्यादा बेहतरीन था, वो बेहतर अमल करते थे, वो लोगों के लिए बेहतर फैसले करते थे। कभी ये नहीं कि वो उनके दौर में थे, मैं मेरे दौर में थी। वो हमेशा उनके लिए दुआएं करते और हमेशा उनकी खैर की बातें लोगों को बताया करते थे। ये अमल था उनका दुनिया में भी और दुनिया के बाद। बल्कि इसके बाद आता है, जैसे मैं 5 मिनट और लूंगी आप बहनों का, उम्मीद करती हूँ सब बहनें मेरे साथ बनी रहे। मैं मुकम्मल करना चाहूंगी, 2 पॉइंट्स मेरे और है ताकि मैं मुकम्मल कर दूं। एक और जो चीज शुरुआत में मैंने आप बहनों को बताई थी कि उन्होंने कसरत से गुलामों को आजाद किया था। तो बहुत सी बार लोग सवाल करते हैं, खास करके जिन्हें नहीं पता होता है जानने के लिए, और कुछ दुश्मन इस्लाम होते हैं जो नौजुबिल्ला बोलते हैं ना, तहमत लगाने के हिसाब से कहते हैं कि अगर इस्लाम इतना ही था तो गुलामी का हुक्म क्यों नहीं दे दिया कि खत्म कर दो। है ना, गुलाम तो उस दौर में भी थे, सहाबाओं के पास गुलाम थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। तो यहाँ लोगों को समझना जरूरी है कि जैसे कि शराब के बारे में हुक्म आया था, पहले शराब के बारे में हुक्म क्या आया कि ये तुम्हारे लिए नुकसान है, गलत है, तुम्हें क्या करेगी, नुकसान देगी। फिर हुक्म आया था कि इससे दूर रहो, नमाज के हाल में, इबादत के हाल में इससे दूर रहो। फिर हुक्म आया ये तुम्हारे लिए हराम है। तो क्या हुआ, बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल किया गया। अगर अल्लाह बेहतर जानता है ना अपनी मखलूक को, अपने बंदों को, अल्लाह चाहते तो अल्लाह हुक्म दे देते कि शराब हराम है, और ईमान वाले उस पर अमल भी करते, लेकिन शायद करना मुश्किल होता। जैसे आज भी कितने लोगों को नशे की आदत हो जाती है, वो एक साथ में बंद नहीं कर सकते, उनको आहिस्ते आहिस्ते बंद कराया जाता है। वैसे ही गुलामी जो थी वो जड़ों के अंदर तक थी। तो अल्लाह ने क्या किया, ईमान को इतना मजबूत किया कि गुलामों को आजाद करना आसान हो गया। अगर मैं आज आपको कहूँ जिनके घरों में कामवालियां आती है, कसरत से काम करती है, मैं कहूँ भाई अपनी कामवाली को छुट्टी दे दो, खुद काम करो, तो मैं कहूँ बहन इतना तो पॉसिबल नहीं है, मुझे आदत है उसकी, वो आती है मेरा 4 काम में काम हाथ बटाती है तो मुझे आसानी हो जाती है ना। मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं, है ना। कोई छोड़ने के लिए कहेगा कि हाँ हाँ पापा मैं छोड़ देती हूँ, नहीं कहेंगे, क्यों, मेरे काम में आसानी होती। तो उस टाइम पर जो गुलाम जो थे वो एक बार खरीद लो, उनसे जो चाहो कराया जाता था, उनको कोई उज्र नहीं दिया जाता था, कोई उनकी हैसियत, कोई इज्जत नहीं होती थी। ऐसे गुलाम हुआ करते थे, खरीदे हुए गुलाम जो होते थे। आपके जैसा नहीं कि काम वाली को मैं पगार दूं तो वो आए, मैं ना दूं तो वो ना आए, नहीं। ठीक है, तो अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने गुलामों के जरिए क्या किया, लोगों के ईमान को कैसे मजबूत किया कि गुलामी ही हट गई। कैसे, तो आप सबको बताए ना, जब रोजे नहीं रख सकते आयतों में है क्या करो, इतने गुलामों को आजाद करो, कफारा था, है ना, कस्मों का, वादों का, फिर रोजों का। फिर यहाँ तक के भी है कि अगर किसी गुलाम पर गुस्सा आए तो वो गुस्से को मत दिखाओ, गुस्से को क्या करो, अपने अंदर ही ले लो, उसको सब्र करो, उस हाल में उसकी भी नेकियां थी। तो अल्लाह ने क्या किया, बोलते ना, एक सिस्टमैटिकली, एक आहिस्ते आहिस्ते कदमों से क्या किया, उस गुलामी को पूरी तरीके से नहीं। आज है इस्लाम में कहीं गुलामी, कहीं गुलाम का कोई कायदा या कोई कानून मिलता है, कहीं पर है ऐसे गुलाम? हाँ, पगार दे करके, माल दे करके, महीने के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, वक्त के हिसाब से रखे जाते हैं, लेकिन वो गुलाम नहीं होते, वो हमारे लिए काम करते हैं, वो गुलामों में नहीं शुमार होते जैसे पहले थे। तो ये बताया जाता, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला ने इतने गुलामों को आजाद किया है जिसका कोई हिसाब नहीं, यानी माल दे करके हर हाल में अल्लाह की रजा के लिए किया था। ठीक है, तो आज हमें भी ये हुक्म आता है कि हम भी क्या करें, आज गुलाम मौजूद नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि जो कम दर्जे पर है, जो माली तौर पर कमजोर है, अगर उनकी कोई जरूरत है, हम कहीं उनकी मदद कर सकते हैं, तो बिना किसी बदले के हम करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक का सबको याद होगा कि मैं उन्हें अपने फायदे के लिए रिहा नहीं करा रहा हूँ, मैं अल्लाह की रजा के लिए उनको आजाद करवाता हूँ। तो सेम आप और मैं अगर किसी कमजोर की, जो हमें लगता है कमजोर है, अगर उसकी मदद करते हैं, उनके लिए आसानी करते हैं, तो अल्लाह के सिवा उसका अजर किसी और की उम्मीद पर नहीं रखें कि भाई मैंने मेरी कामवाली को एक्स्ट्रा पैसे दी, वो मेरा 4 काम ज्यादा करेगी। नहीं, हरगिज नहीं।
वॉचमैन को मैंने 2 पैसे दी, वो जो है मुझे दूसरों के मुकाबले मेरी तरफ ज़्यादा हाँ हुज़ूरी करेगा, हरगिज़ नहीं। खानदान में, रिश्तेदारों में मैंने किसी की मदद करी, अब वो मेरे लिए मेरी इज़्ज़त दूसरे के मुकाबले ज़्यादा होगी, हरगिज़ नहीं। ये रियाकारी में होगा, ये शो ऑफ में हो जाएगा, ये मैं दुनिया में ही इसका बदला माँग रही हूँ। बल्कि नहीं, मेरा बदला जो है अल्लाह के हुक्म से होगा, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और रिवायत जो मिलती है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की, तो बहुत सी बातें मैंने आप बहनों को बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विसाल की खबर पहुँची, जब वो नहीं रहे, तो उम्मत सबसे ज़्यादा कमज़ोर उस वक़्त हुई थी। सहाबा सबसे ज़्यादा कमज़ोर उस वक़्त हुए कि जब ये खबर पहुँची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए, या उनको जो है मौत ने घेर लिया, तो क्या हुआ? सब सुन्न हो गए, यानी बोलते हैं ना, अपने होशो-हवास खो चुके थे। क्या करते, क्या नहीं करते, लोगों का मतलब क्या बोलते ना, क्या माहौल होगा आप और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ज़िक्र आता है कि वो तलवार लेकर खड़े हो गए कि अगर किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र गए हैं, उनको मौत आ गई है, तो मैं उसका सर कलम कर दूँगा। ये इस वजह से नहीं कि कोई और वजह थी, बल्कि ये कि तो उनको ये ऐसा लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, अब उठ खड़े होंगे। अब उठ खड़े होंगे। और ऐसे हाल में, ऐसे हालात में किसने अल्लाह के हुक्म से सबको सँभाला? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तआला अन्हु ने। उन्होंने कुरान की वही आयत वहाँ पर पढ़ के सुनाई, जो जंग के दौरान नाज़िल हुई थी, कि जब वो फ़ितना फैल गया था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया, तो अल्लाह की क्या आयत नाज़िल हुई थी कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, वो उसके बारे में क्या है, उनका ईमान कैसा है? वो उन्हीं पर ईमान ला रहे हैं, उनकी खबर वो ना होने पर क्या उनका ईमान कम हो जाएगा या नहीं रहेगा? लेकिन जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, वो क्या है? अल्लाह है और अल्लाह रहने वाला है ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत होगी, ये अल्लाह ने आयतों में ही बता दिया था। आज कितने लोग कहते हैं ऐसे अल्फाज मत कहो, ऐसा मत कहो, वैसा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, ये है, वो है। देखो, यहाँ पे बहुत सी बारीकी आती है। अल्लाह ने हर बशर को मौत का मज़ा चखना ये हुक्म आयतों में दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर ही है। ये आयत इस बात की गवाही है कि हमेशा कौन रहने वाला है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह। क्योंकि इसके बारे में आता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे, उनके चेहरे मुबारक से चादर हटाई, उन्हें बोसा दिया और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको दोबारा मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत एक ही मर्तबा इस दुनिया में आती है। तो सोचो, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि आपको अभी मौत आई है, अब दोबारा नहीं आएगी। तो अगर कोई इस अल्फाज पर आपको सवाल करे या बोले, तो बोलना हदीसों से ये आयत मिलती है, हदीसों से ये रिवायत मिलती है, ठीक है? लेकिन हाँ, एहतराम के तौर पर हम जो कहते हैं वफ़ात हो गए, विसाल हो गए, वो अलग बात है। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, ये कहो मत कि वो मरे हैं, कहो ही मत कि उनको मौत आई है, वो मरे ही नहीं है, उनको मौत ही नहीं आई है। तो बोलना नऊज़ुबिल्लाह, आप अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अल्फाज कहते हो, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ही है जो हमेशा रहने वाला है, हर बशर को मौत का मज़ा चखना है। वैसे ही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तआला अन्हु की खिलाफत थी, तो लोगों का ईमान पर से फिरना आसान था। लोगों का नबूवत के दावे, झूठे दावे करने वाले खड़े हो गए थे। लोगों का ईमान कमज़ोर हो रहा था। उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तआला अन्हु ने अल्लाह के हुक्म से कैसे लोगों को सँभाला था, कि जो नबूवत के झूठे दावे करते, उनके साथ जंग की गई, उन्हें कत्ल किया गया। एक ज़कात का जो वाक़या आम तौर पर हमें बताया जाता है, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जब बताया गया कि फला-फला शख्स ज़कात में कमी कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो उन्होंने कहा, हर वो शख्स जो क्या करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अगर अपने जानवर के साथ, अपने ऊँट के साथ रस्सी देता था, और अगर अब वो रस्सी नहीं दे रहा है, यानी जानवर दे रहा है, लेकिन अगर वो रस्सी नहीं दे रहा है, तो मैं उससे भी जंग करूँगा, उससे उसे कत्ल करूँगा मैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पेश हुए, उन्होंने कहा कि आप तौहीद जिसने ली है, जिसने कलमा पढ़ा है, जो नमाज़ पढ़ता है, उसे कत्ल करेंगे, यानी अपने मुसलमान भाई को कत्ल करेंगे। तो यहाँ पर पता चलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तआला अन्हु का ईमान, उनकी समझ दीन को लेके कितनी मज़बूत थी। उन्होंने कहा, उमर, जो शख्स आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद ज़कात में कमी पेशी करता है, कल वो नमाज में कमी पेशी कर सकता है। फिर उसकी तौहीद पे से फिरने के जो है ना, तौहीद से भी फिर सकता है, आज वही हो रहा है। आज हम अल्लाह के हुक्म को
थोड़ा थोड़ा छोड़ते 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 ईमान में कमजोर हो गए हैं, तौहीद में कमजोर हो गए। तो उनकी ईमान पर क्या पकड़ थी, सोचिए, क्या तौहीद पर पकड़ थी कि उन्होंने कहा हाँ, मैं ऐसों से भी जंग करूंगा, और वैसा ही उन्होंने किया। जिन्होंने भी ज़कात में कमी पेशी किया, ना देने की बात कही, उनसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग की। यानी क्या बताते हैं यहाँ पर कि ईमान तो वही है कि हर, भले छोटा हो बड़ा हो, जो भी अल्लाह का हुक्म हो, उसे नहीं छोड़ना है। आज हम बोलते हैं ईमान पर तो है ना, नमाज नहीं पढ़ता तो क्या? अरे ईमान पर है, नमाजी भी है, अरे कारोबार में थोड़ा धोखेबाजी करता तो क्या? ये क्या है? ये छोटे छोटे गुनाह बड़े गुनाह की तरफ ले जाते हैं, ईमान को खोखला कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमने गैरों के तरीके पे ज़िंदगी जीना शुरू कर दिए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हुक्म को छोड़कर। एक मिसाल मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात में थे और उन्होंने हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, उनको सिपह सलार बनाया और जंग के लिए, जिहाद के लिए भेजा। वो एक हद तक पहुँचे ही थे, क्या उन्हें खबर पड़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फौत है ना? और उसके बाद खिलाफत किसकी थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को तो बाद में दी गई। लेकिन उस वक़्त उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उसामा उम्र में उस वक़्त 17 साल के थे, कहा वो बहुत छोटे हैं और मुझे डर है क्योंकि वो रूमियों से लड़ने जा रहे हैं, कहीं हमें शिकस्त ना मिल जाए। तो हज़रत अबू बकर की समझ और ज़िम्मेदारी कैसी, उन्होंने कहा, उमर, क्या तुम मुझसे ये कहते हो कि उस शख्स को, उस टुकड़ी को जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना है जंग के लिए, मैं उसे रोक दूँ? यानी क्या मेरे नबी के हुक्म के बाद मैं उस पर अपना हुक्म लागू करूँ? ये हरगिज़ ना होगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एहसास हुआ कि वो क्या कह रहे थे। उन्होंने फ़ौरन अपने अल्फ़ाज़ पीछे लिए और उन्होंने उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि देखो, उम्मत को, सहाबाओं को एक बहुत बेहतरीन लीडर की, खलीफ़ा की ज़रूरत है, तो तुम जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को यहीं छोड़ जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को उसामा ने कहा कि मैं आपको यहीं छोड़ जाता हूँ लोगों के लिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा, मुझे एक बेहतरीन सलाहकार, एक वज़ीर की ज़रूरत है, आप उमर को भी यहीं छोड़े जाओ। तो उसामा ने कहा कि मैं उमर को भी यहीं छोड़े जाता हूँ। यानी यहाँ पता चलता है कि दीन की समझ के साथ-साथ अमल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामों पर टिके रहना कितना ज़रूरी है। और वैसे ही हुआ कि जब वो उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु पहुँचे वहाँ पर, उन्हें फ़तह मिली। अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम पे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम पे और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम पे जितने भी मुल्कों पर, इलाकों पर फ़तह इस्लाम हुआ है, वो आज तक वो इलाके जो है इस्लाम पर ही है, उस दौर तक जब तक हुआ है। अगर उसके बाद जो हुए वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ गए हैं, लेकिन उस दौर तक जितने हुए वो आज भी तौहीद पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ही के फ़ज़ल ओ करम से बहुत सी बातें हमने जानी, सीखी, तो इसको अमल में लाने की कोशिश और फ़िक्र ज़रूर करें मेरी बहनों। मैं माज़रत चाहूँगी कि मैंने कुछ वक़्त आप बहनों का ज़्यादा ले लिया, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल ओ करम से जितना मैं बताना चाहती थी बता पाई आप लोगों को। बहुत सी और बातें हैं, कई और हदीसें हैं, लेकिन मैं जानती हूँ इंशाअल्लाह कभी दोबारा मौका या वक़्त मिलेगा तो हम ज़रूर जानेंगे। अल्लाह ने हयात बाकी रखी तो ऐसे ही बहुत सी बेहतरीन अशरा मुबश्शिराओं के बारे में, सहाबाओं के बारे में, सहाबियात के बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे, ताकि अपनी ज़िंदगी में अमल के लिए हम ला सकें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि